नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बात करूँगा दिग्गज एक एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में, दिग्गज एक मीडिया कंपनी के बारे में, तो जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं जी एंटरटेनमेंट। इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना के दिया था, तो आज इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा ब्रेकिंग अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। इस अपडेट को आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इस तरीके से अपडेट्स ही आपको मार्केट को किस दिशा में ले जा सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं जी एंटरटेनमेंट के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो जी एंटरटेनमेंट जो है वो आज के दिन यहाँ पे एक अपर सर्किट देखने को मिला। मार्केट जो ओपन हुआ तो यहाँ पे पहले 15% का अपर सर्किट, अब 5 दिन को चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए एक अपर सर्किट करीबन 10% 11% में अपर सर्किट देखने को मिला और करीबन इसका हाई हुआ था आज के दिन, सिर्फ आज के दिन ही 18% का जंप देखने को मिला। और अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ पे सिनेरियो कुछ थोड़ा-सा रिकवरी हुआ है। फिर भी देखिए इसका जो पॉज़िटिविटी न्यूज़ आया, इस न्यूज़ के बहुत दिनों से मतलब वेट कर रहा था इन्वेस्टर, क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ के लिए ही वो वेट करते रहते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं। तो न्यूज़ बहुत पॉज़िटिव है, इसीलिए आज के दिन मार्केट में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला इस स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे जो अपील किया गया था कोर्ट के ऊपर, वो यहाँ पे उसका रिपोर्ट आ चुके हैं। और कौन-सा वो अपील था और किसके लिए रिपोर्ट आ चुके हैं उसी के बारे में बात करूँगा, तो पूरा देखते जाइए। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल के साइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप खुद ही देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इस कंपनी का इन्वेस्टर। तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ, कंपनी का शेयर होल्डर के रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्रोमोटर है वो एकदम ना के बराबर है, 3.99। तो 3.99 इसका प्रोमोटर है, मतलब 3.99% का हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी देखिए एफआईएस के पास है। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादातर मतलब है कोई भी डिसीजन प्रोमोटर ले लेते हैं, क्योंकि प्रोमोटर के बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर शेयर है, मतलब ज़्यादा होल्डिंग है। आप डीएस के बारे में बात करें तो 20% होल्डिंग है और पब्लिक के बारे में बात करें तो 22% होल्डिंग है। इस कंपनी के ऊपर आप राकेश झुंझुनवाला जी का भी हिस्सेदारी है। हाँ, एक 1% से भी कम है तो इसलिए उसका नाम यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे डीएस के बारे में बात करें तो डीएस बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास में देखिए 4.89% होल्डिंग है, क्योंकि मैं पिछले दिनों में आपको बताया था कि गवर्नमेंट उसी कंपनी के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं जो कंपनी डूबने के कगार में है। तो जब जी एंटरटेनमेंट डूब रहा था तो उसी के टाइम में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने देखिए अच्छा खासा माल उठाना स्टार्ट कर दिया और तभी से जितने इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखे अभी भी उतना ही इन्वेस्ट है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है? तो जो डीआईएस है वो 4.89% होल्डिंग है, मगर जो एफआईएस है उसके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। और एफआईएस ने जिसके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, जिस इंस्टीट्यूशन के पास, वो है इन्वेस्को। तो इन्वेस्को जो है, इन्वेस्को जो डेवलपिंग मार्केट फंड है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। आप खुद ही देख लीजिए 7.74%। तो इसका मतलब क्या है? का आप यहाँ पे देखिए मतलब लाइफ इंश्योरेंस के पास 4.89 और इन्वेस्ट के पास कितना 7.79। तो जिसके पास ज़्यादा हिस्सेदारी रहेगा वो कंपनी के ऊपर कुछ भी डेटा के लिए अप्लाई कर देंगे, कुछ कभी भी केस कर सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेलिटीज वो करते रहते हैं। तो यही कंपनी के लिए बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको एक चीज बताते आया हूँ कि प्रोमोटर कितना है उस कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर के पास ज़्यादा हिस्सेदारी रहेगा तो प्रोमोटर कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी कारण से ही कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं और डिसीजन के कारण से ही कंपनी के परफॉर्म फ्यूचर भी काम करते लगते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्को जो है उसी का जो अपील किया गया था कोर्ट में, कोर्ट उसको खारिज कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसीलिए आज के दिन मार्केट में इतना जंप देखने को मिला। आप खुद ही देख लीजिए, इन्वेस्को ड्रॉप आइडिया, मतलब इन्वेस्को का जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया गया। देखिए, अगर मान के चलिए मेरे पास इस कंपनी का सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो मैं कुछ भी डिसीज़न कंपनी को बता सकता हूँ और अगर वो मेरे डिसीज़न नहीं मानते तो मैं केट कोस मतलब कोर्ट के ऊपर इस कंपनी के ऊपर केस भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए इन्वेस्ट को भी केस किया था और कोर्ट ने इसको क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। देखिए, ड्रॉप आइडिया ऑफ द गिवन जी बोर्ड ए, यहाँ पे देखिए जिगल। तो जिगल यहाँ पे देखिए पॉप्स ऑफ एंटरटेनमेंट जायंट शेयर, मतलब एंटरटेनमेंट के जायंट शेयर कौन है? जी एंटरटेनमेंट। तो इसके साथ
सोनी एंटरटेनमेंट भी जुड़ने वाला है, इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना के दिया था। तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए जो सिनेरियो है इस कंपनी का, वो एक एक पॉज़िटिविटी ज़रूर माना जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से सिनेरियो बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है। तो बहुत दिनों तक कोर्ट का केस नहीं आया था, तो अब आ चुके हैं आज के दिन, मतलब पिछले दिनों में आ गया था और इसीलिए आज के दिन रैली देखने को मिला। आप देख सकते हैं इनविस्को डेवलपिंग मार्केट फंड, तो इनविस्को डेवलपिंग जो मार्केट फंड है, जी एंटरटेनमेंट यहाँ पे देखिए एंटरप्राइजेस लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑन मार्च 23 सेड इट हैड, मतलब पिछले दिनों में बताया गया है, इट हैड डिसाइडेड नॉट टू परपास एंड यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो ईजीएम होते हैं, मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है वो अगर प्रोमोटर के साथ बैठना चाहते हैं, प्रोमोटर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो उसको ईजीएम कहा जाता है। और प्रोमोटर खुद अगर मीटिंग करते हैं उसको एजीएम कहा जाता है, तो एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है। तो एक्चुअली ईजीएम के माध्यम से तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जनरल मीटिंग है उसके माध्यम से यहाँ पे तो यही इसी के कारण से तो आज के दिन मार्केट पॉजिटिव में है, क्योंकि इन्वेस्टर का जो बात था, जो कोर्ट के ऊपर अपील किया था, जो ईजीएम के माध्यम से उन्होंने बताया था कि उसका जो राय था टू ऐड 6, यहाँ पे देखिए 6 इंडिपेंडेंस डायरेक्टर, मतलब जी एंटरटेनमेंट का जो मार्जर का जो डील है सोनी के साथ, उसके ऊपर यहाँ पे जो इन्वेस्ट को है वो थोड़ा सा नाराज था इस तरीके से डीलिंग के लिए, इसलिए कोर्ट केस कर दिया था। और कोर्ट का जो फैसला अभी तक आ चुके हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला जो है वो इन्वेस्ट के फेवर में नहीं गया, उसको मतलब डील मतलब उसका जो रिफ्यूज कर दिया गया उसका जो प्रपोजल है, तो इसीलिए मार्केट आज पॉजिटिव में है। और इसीलिए आज के दिन करीबन करीबन 18% से 20% तक तेजी देखने को मिला। देखिए मैं यही चीज आपको हमेशा बताते आया हूँ कि कोई भी स्टॉक में अगर तेजी हो रहा है, कोई भी स्टॉक अगर भाग रहा है, तो उसके पीछे कारण जानना है। अगर कारण ना जानकर ही आप स्टॉक में निवेश कर देते हैं, तो आपके लिए फ्यूचर में थोड़ा-सा दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि देखिए स्टॉक में निवेश करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं होते है। स्टॉक में निवेश करने के बाद पेशेंस के साथ बने रहना और लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी से फ़ायदा कमाना, ये सबसे बड़ी बात होते है। तो इसीलिए मैं ज़रूर कहूँगा, कोई भी स्टॉक के ऊपर आपका फ़ोकस है, कोई भी स्टॉक के ऊपर आप निवेश कर रहे हो, तो पूरा डिटेल्स उसका चेक करिए। देखिए, मैं कंपनी के बारे में सिर्फ़ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी का हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर के पास उतना नहीं है, ज़्यादातर हिस्सेदारी एफआईएस के पास है। तो एफआईएस मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो उसी के पास ज़्यादातर हिस्सेदारी है, क्योंकि वो इस कंपनी को ज़्यादातर हिस्सेदारी है, इसीलिए वो कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो यही चीज़ सबसे बड़ा नेगेटिविटी है इस कंपनी के ऊपर। देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको हर साल में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कंपनी का परफॉर्मेंस उतना भी खराब नहीं है। कंपनी का जो कर्जा है, इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इंटरेस्ट भी पे करने के बाद, सारे के सारे एक्सपेंस पे करने के बाद भी कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रहा है, कभी भी नेगेटिव में नहीं गया। मगर इस कंपनी के ऊपर मेरा उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मैं ज़रूर कह रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म पीरियड के मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी में उतना फ़ोकस आप भी ना ही रखेंगे तो ही ठीक है। क्योंकि देखिए कंपनी का मैं एक चीज़ ज़रूर आपको दिखाने वाला हूँ, वो है देखिए कंपनी का मार्केट कैप, चलो ठीक है 28,000 करोड़, क्योंकि कंपनी का नंबर इंडिया का नंबर 1 एंटरटेनमेंट कंपनी आप बोल सकते हैं। तो फिर भी देखिए कंपनी का जो फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का फिलहाल का जो सिनेरियो है, वो एक्चुअली कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से कंपनी का जो एनुअल इनकम है, चलो ठीक ठाक है 800 करोड़। और कंपनी का डेप भी देखिए 50% कम है, मतलब 459 करोड़। ओवरऑल बात करें कंपनी अब डेप फ्री भी बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट तो जरूर है इस कंपनी के ऊपर, वो है कंपनी डेप फ्री। और सेकंड पॉइंट जो है वो एक्चुअली कंपनी का जो टोटल हाथ में जो कैश है वो भी अच्छा खासा देखने को मिला, 1374 करोड़ का हाथ में कैश है। मगर एक चीज आप देखेंगे, कंपनी का जो इन्वेंटरी डे है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करना, कंपनी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा दिन मुझे लग रहा है, क्योंकि 744 डेज, तो 744 डेज लग ही जा रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी एंटरटेनमेंट के दुनिया में है, तो कोई भी देखिए, कोई भी सिनेमा मान के चलिए, कोई भी रियलिटी शो मान के चलिए, तो उसके लिए टाइम लगता है, उसको शूटिंग करने के लिए उसके लिए टाइम लगता है, तो इसीलिए कंपनी का इन्वेंटरी डेज ज़्यादा है। तो चलो ये भी कंसीडर मतलब कर लेते हैं। डेटर्स डे मतलब कंपनी का जो जितने सारे प्रोडक्ट है उसको सेल करने के बाद कितना टाइम के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आता है, 91 डेज।
तो यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल डेज 318, तो 300 वर्किंग कैपिटल डेज 318 मतलब कंपनी का जो जितने सारे क्रेडिटर्स है उसको पे करने का जो टाइम पीरियड है, तो वो भी यहाँ पे ज़्यादा है। वो चलो ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव जरूर कहूँगा। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी इस तरीके से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी लेकर काम करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से तेज़ी में गया था, उसके बाद गिरावट, फिर से रैली, उसके बाद फिर से गिरावट। तो मैं इस कंपनी के ऊपर उतना फोकस नहीं रखता हूँ, क्योंकि कंपनी नंबर 1 पोज़ीशन में होने के नाते भी कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा पॉज़िटिविटी मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। हाँ, फ्यूचर में अगर देखने को मिल मिल जाता तो मैं फ्यूचर में सोचूँगा ज़रूर। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मुझे उतना फ़ोकस नहीं है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।